इक्ष्वाकु के पुत्र क्षुभ। तो क्षुभ राजा और दधीची मुनि की मित्रता थी। एक दिन दधीची ने कहा क्षुभ राजा से कि तीनों वर्णों में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। क्षुभ राजा ने कहा नहीं, राजा जो होता है इसके शरीर में आठों लोकपालों की शक्ति होती है और भगवान की विभूतियों में कहा भी गया है कि राजा जो है ये मेरी मनुष्यों में राजा मेरी विभूति है। तो क्षुभ राजा कहता है कि नहीं, राजा श्रेष्ठ होता है, ब्राह्मण की अपेक्षा राजा की महत्ता ज्यादा है। अब दोनों में इसी बात को लेकर के बहस होने लगी। तो दधीची ने अपने बाएं हाथ से एक मुष्टिक प्रहार क्षुभ राजा के शरीर पर किया। इससे क्रुद्धित होकर के क्षुभ राजा ने अपना वज्र उठाया और वज्र से उन्होंने दधीची को मारा। दधीची के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन दधीची ऋषि ने उसी समय भगवान मृत्युंजय का ध्यान किया, शुक्राचार्य का ध्यान किया। शुक्राचार्य आए और उन्होंने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा दधीची मुनि को, भाई है उनके भृगुनंदन, तो उनको उनके शरीर को एकत्रित करके जीवित कर दिया। अब दधीची जब जीवित हो गए तो उनको शुक्राचार्य ने बताया कि तुम महादेव की उपासना करो, और उन्होंने उनको त्र्यंबक मंत्र दिया। त्र्यंबकम जजामघे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का दधीची मुनि जप करने लगे। हस्तांभोज युगस्थ कुंभ युगलत उद्धृत्य तो यम शिरः सिंचन्तम करयुर्युगेन दततम श्वांके सकुंभौ करो। अक्षस्त्रग मृग हस्तंभुजगतम मूर्धस्य चंद्रस्त्रवत् पीयूषाद्रतनुं भजे सगिरिजम त्रक्षम च मृत्युंजयम्। ये ध्यान की विधि बताई कि भगवान मृत्युंजय कैसे हैं। उनके 5 मुख हैं और उनकी 10 भुजाएं हैं। अपने दो हाथों में अमृत कलश लेकर के वे अपने ही मस्तक पर अभिषेक कर रहे हैं। सिंचन्तम करयोर्युगेन ददतम स्वांके सकुंभौ गुरौ। अपने ही शरीर पर भगवान अभिषेक कर रहे हैं, 2 हाथों में कलश लेकर के अमृत से अभिषेक कर रहे हैं। ऐसा ध्यान भगवान का। अक्षस्त्रग मृग हस्तंभुजगतम मूर्धस्य चंद्रस्त्रवत्। जिनके मस्तक पर चंद्रमा की एक कला है और हाथों में अक्षमाला, मृगचर्म, कमल आदि आदि वस्तुओं को ग्रहण किए हुए हैं। इसी स्वरूप का ध्यान करते हुए इस त्र्यंबक मंत्र का दधीची जप करने लगे तो भगवान भूत भावन शिवजी ने उनको दर्शन दिया और वर मांगने के लिए कहा दधीची से। तो दधीची ने कहा कि प्रभु मुझे 3 वर चाहिए कि देव देव महादेव मह्यम देगी वरत्रयम वज्रास्थित स्वादवध्यात्व अधीनत्वम ही सर्वता। पहला मुझे वरदान ये दीजिए कि मेरी अस्थियां वज्र की हो जाएं, कठोर हो जाएं, और दूसरा अवध्यत्वम, कोई भी मेरा वध न कर सके, और तीसरा मुझ में कभी दैन्य भाव न आए, मुझे किसी के आगे हाथ पसारने की आवश्यकता न पड़े, मैं याचक ही बनूं। अस्थियां तो दधीची मुनि से देवताओं ने मांगी है। 2 व्यक्ति भगवान के पास में गए। एक ने कहा कि प्रभु मुझे ऐसा बना दीजिए कि मुझे सब जगह से मिलता रहे, मुझे किसी को देना ना पड़े। और दूसरे ने कहा कि प्रभु मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं सबको देता रहूं। तो भगवान ने क्या किया,
जिसने कहा था कि मुझे सब तरफ से मिलता रहे, सबसे मिलता रहे, मुझे किसी को देना ना पड़े, वो भिखारी बना, मंदिर की चौखट पर बैठा है, सारे लोग उसी को दे रहे हैं, उसको किसी को कुछ नहीं देना है। और जिसने ये मांगा था कि मैं सबको दे सकूं, तो भगवान ने उसको राजाधिराज बना दिया, क्योंकि राजाधिराज के द्वार पर सबको ही आते हैं। उसको ऐसा धन संपन्न बनाया भगवान ने ताकि वो सबको दे सके। इसीलिए यहां अधीनत्व मांगा उन्होंने। दधीची ने कहा कि मुझे किसी से मांगने की आवश्यकता ना पड़े। अब फिर जब यहां आए तो अब की बार क्षुभ राजा को पराजित किया। अब क्षुभ राजा भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे, वो भगवान विष्णु की सहायता के लिए गए। भगवान विष्णु आए, दधीची को नाना प्रकार के रूप, मायावी रूप धर करके भगवान विष्णु डराने लगे अपने भक्त क्षुभ राजा की कामना पूरी करने के लिए। लेकिन दधीची ने कहा कि हे विष्णु, मैं आपको भली भांति जानता हूं, आपकी इस माया का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि बस मेरी एक ही कामना है, तुम केवल एक बार क्षुभ राजा से कह दो कि मैं तुमसे डरता हूं। नियोगान मम राजेंद्रम क्षुभात प्रतिसहस्य च विभीमिति सकृत मक्तुर महसी तुम नमस्तवः। एक बार कह दो कि हे क्षुभ राजा, मैं तुमसे डरता हूं। दधीची ने कहा नहीं, न बिभेमि सदा क्वापि कुतश्चित् विकंचनः प्रभावा देवदेवस्य शंभो साक्षात् पिनाकिनः। मैं शिव जी का भक्त हूं, मैं किसी से नहीं डरता, मैं और ये कह भी नहीं सकता कि मैं किसी क्षुभ नाम के राजा से डरता हूं। जब ये बात सुनी भगवान ने, ततस्तस्य मुनि श्रुत्वा वचनम कुपितो हरिः चक्रमुद्यम्य संसत्तो दिदक्षर मुनि सत्तम। जब दधीची मुनि ने भगवान विष्णु को इनकार किया तो क्रोध में आकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र धारण कर लिया मारने के लिए। दधीची निर्भय थे। उसी समय दधीची ने शिव जी का ध्यान किया और दधीची के शरीर में भगवान विष्णु ने क्या देखा? करोड़ों करोड़ों विष्णु, करोड़ों करोड़ों शिव, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा दिखाई दे रहे हैं दधीची के शरीर में। भगवान विष्णु भयभीत हो गए और दधीची मुनि से परास्त होकर के क्षुभ राजा के पास में आए और कहा कि मैं तुम्हारा काम नहीं कर सका। और हे क्षुभ राजा, इसलिए मैं तुमको भी उपदेश करता हूं कि जो भगवान शिव का भक्त हो उससे कभी भी बैर मत करो। यही कारण था कि दधीची मुनि उस यज्ञ में नहीं गए थे और उन्होंने उस यज्ञ का तिरस्कार किया था।